गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 10th की। चैप्टर चल रहा था 6.1, अब ये पार्ट 4 चल रहा है इस एक्सरसाइज का। आज अपन ये सोचते हैं कि इस एक्सरसाइज को अपन पूरी फिनिश करा देंगे। देखिए 15 तक क्वेश्चन इसमें करा दिए गए थे, उसके बाद की जो क्वेश्चन है अब उसकी अपन कुछ बात करते हैं। अपन बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अपने पास साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री माइनस का साइन 30 डिग्री, यही है, ठीक है। इक्वल्स टू लिखा हुआ अपने पास tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ये हो गया अपने पास। फिर नीचे लिखा हुआ है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan है अपने पास माइनस का tan 45 डिग्री, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को देखने पे अपने को ये मालूम चल रहा है कि इन दोनों को अपन को क्या लाना है, इक्वल लाना है। और इक्वल लाने के लिए अपन को क्या करना है, दोनों की जो वैल्यू है वो पुट करनी है और आंसर लाना है। तो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, तो यहाँ हो गया √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 अपॉन में √3/2 माइनस का 1/2 इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू अपने पास √3 प्लस tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू हो गई अपने पास 1, यहाँ पे हो गई 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी √3 माइनस 1, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो अपने, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ कितना हो गया √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन में 2 यहाँ पे इक्वल्स टू √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1। इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या हो गया √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1 इक्वल्स टू में √3 प्लस 1 और बटे में √3 माइनस 1, ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। लास्ट में ये भी लिख सकते हैं अपन इसमें LHS इक्वल RHS, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आगे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर अगला है अपने पास 17 की जगह अगर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अपन कर लेते हैं 19 कर लेते हैं, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है अपन से। अपने तो कह रहा है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री, एक तो ये चीज़ हो गई अपने पास। फिर यहाँ पे हो गया दूसरा 1 प्लस cos 45, 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 डिग्री इक्वल्स टू में 7/4। क्वेश्चन सही है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले, उसका आंसर निकालने से पहले अपन को ये मैच करना है कि जो अपन ने क्वेश्चन उतारा है वो सही है कि नहीं है। ये अभी के लिए नहीं है, अगर बोर्ड में भी अगर आप सवाल कर रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि क्वेश्चन सही उतरा है कि नहीं। सबसे 10% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, फिर लास्ट में उनको अफसोस होता है इस चीज़ का कि हमने क्वेश्चन ही सही नहीं उतारा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मिलान करें, फिर देखें। क्वेश्चन को मिलान करने के बाद अपन को उसके बाद जो अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे साइन 45 की वैल्यू, अब साइन 45 की वैल्यू अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी बनाना जो हमने सिखाया था उस सारणी से पहले अपन सारणी बना लेंगे, फिर उससे मैच कर लेंगे या उसमें से अपन देख के कर लेंगे। तो इधर देखें साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये हो गया, प्लस साइन 30 1/2, फिर 1 प्लस cos 45 1/√2, cos 60, अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे कितना हो गया 1/2 इक्वल्स टू 7/4। हाँ, अगर इसकी वैल्यू 7/4 के इक्वल आ जाती है तो अपना आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखें इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 2/2। अब कैसे आया, यहाँ पे इसके नीचे 1 लगाया मैंने, 1 √2 और 2, मैंने सीधे से एक तरीका बताया था, जितनी संख्या है उन सबको इंटू करा दो, वही चीज़ यहाँ ये 2 √2 और 1 को इंटू करा दो, कितना आ गया 2 √2 आ गया। उसके बाद
एक को इससे डिवाइड किया, क्या आया 2 अंडर रूट 2, 2 को इससे इंटू कराया तो कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कटा, 2 को 1 से कराया 2 एकम 2 प्लस 2 से 2 कटा अंडर रूट 2 को इससे कराया तो अंडर रूट 2 ही आ गया। 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 तो कितने हो गए 3 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 सॉरी 3 अंडर रूट 2 माइनस का 2 बटे में 2 अंडर रूट 2, ये हो गया अपने पास। अब क्या करें अपन, वो देख लेते हैं अपन। ये हो गया अपने पास इनटू, यहाँ पे इनटू का निशान लगा दिया, यहाँ पे इसको हल कर लो। इसको अपन ने हल कर लिया, यहाँ पे एरो का निशान चलता रहेगा और यहाँ पे इसको अपन इस नीचे 1 लगाया, इसका एलसीएम भी वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 से ये कटा 2 के 2 हो गए प्लस 2 से 2 कटा अंडर रूट 2 हो गया अपने पास। यहाँ हो गया 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 बटे में 2 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू में 7/4। अब इसको इससे इंटू कराया तो 3 अंडर रूट 2 माइनस का 2 माइनस का था तो a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र होता है एक, क्या सूत्र होता है अपने पास, सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है जो अपन को यहाँ पे पुट करना है। a माइनस बी a प्लस बी दोनों इंटू में है तो अपन ने ये सूत्र लगा दिया, क्या लगा दिया a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बटे में 2 अंडर रूट 2 को 2 अंडर रूट 2 से कराया, 2 को 2 से कराया तो 4, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से कराया तो 2 के 2। फिर आगे देखें, क्या कह रहा है अपने से, ये कह रहा है इसका इंटू स्क्वायर कराया 3 का स्क्वायर 9 इंटू अंडर रूट 2 का कितना होगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटे में 8, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दूनी 18, 18 से 4 गए तो कितने बचे 14, 14 बटे में 8 काटोगे तो 7 बटे में 4, यही तो लाना था। अतः LHS बराबर किसके हो गया RHS के हो गया, खत्म, सिंपल क्वेश्चन। जैसे जैसे वैल्यू अपन को दी गई है उसको वैसे वैसे अपन क्या करें रखते जाएं और आंसर आता जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर देखें 21 का थर्ड देखें। 21 का थर्ड क्या कह रहा है अपन से, इसको इरेज कर देते हैं। 21 का थर्ड, देखिए आप सबको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है सवालों का, ये कंपलसरी है। 21 देखिए अब ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21वें का थर्ड क्वेश्चन। लिखा हुआ है sin x इक्वल्स टू में अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, जहाँ x की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, ये हो गई। तो यहाँ लिख दिया मैंने sin 30 डिग्री इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री बटे में 2। sin 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ अंडर रूट ऐसा कैसा हो गया 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बटे में 2, 1/2 ऐसा कैसा हो गया अपने पास। फिर अपने पास हो गया अंडर रूट, फिर 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है हाँ 1/2 बटे में 2 हो गई। 1/2 ऐसा कैसा हो गया अंडर रूट, इसका एलसीएम ले लिया तो 2 माइनस 1 बटे में 2, 2 माइनस 1 बटे में 2 और बटे में 2 चल ही रहा है। इस 2 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का भाग अगर किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आएगी, इसलिए अपन ने नीचे 1 लगा दिया। अब इसको हल कर लो आगे, 1/2 ऐसा कैसा हो गया, फिर अंडर रूट ऐसा कैसा चलने दो, 2 में से 1 गया तो कितना होता है 1 बटे में 2 बटे में 2 बटे में 1, पहली को चौथी से दूसरी को तीसरी से इंटू कराया तो यहाँ पे हो गया अपने पास 1/2 इक्वल्स टू में अंडर रूट 1 बटे में 4, 1/2 ऐसा कैसा आ गया, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का कितना होता है 2, तो LHS इक्वल्स टू किसके आ गया RHS के, ठीक है क्लियर ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हो गया अपने पास ये 21वें का तीसरा भी हो गया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे, लास्ट है 22वां क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। देखिए 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गणित में। तो
क्वेश्चन नंबर 22 में है अपने पास, यदि a इक्वस टू है अपने पास 60 डिग्री, a इक्वस टू कितना है 60 डिग्री, फिर कह रहा है अपन को b इक्वस टू 30 डिग्री, b इक्वस टू हो गया 30, ये 30 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है अपने को cot a माइनस b, cot a माइनस b इक्वस टू, लिखा हुआ है cot a cot b प्लस 1/, में cot b माइनस cot a, cot b माइनस का cot a, ये है। तो cot ऐसा कैसे रहने दो, a की जगह कितना रख दिया मैंने 60 रख दिया, माइनस b की जगह कितना रख दिया अपने 30 रख दिया, इक्वस टू cot a की जगह कितना रख दिया मैंने 60 रख दिया, cot b की जगह कितना रख दिया, b की जगह रख दिया 30 प्लस 1/, में cot b की वैल्यू कितनी है 30 माइनस cot a कितना है 60, तो cot ये होगा 60 डिग्री। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं cot 60 में 30 गए तो कितना बचा 30 डिग्री, इक्वस टू cot 60 cot 30 प्लस 1/, में cot 30 माइनस cot 60, वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, किसकी होती है cot 60 की, इंटू cot 30 की होती है √3, यहाँ पे √3 रख दी, प्लस का 1 रख दिया, और cot 30 की वैल्यू है √3 माइनस 1/, में √3। इसको हल कर लो। cot 30 की वैल्यू है अपने पास √3, तो यहाँ कितना आ गया √3 आ गया। अब इसको इंटू करा लें अपन, तो इंटू कराएंगे तो इससे ये तो कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2/, में इसका एलसीएम ले लिया √3 को √3 से इंटू कराया तो कितना आ गया अपने पास 3, माइनस का √3 से √3 1 बच गया। यहाँ पे कितना रह गया 2/, में 2/, में √3। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, देखो 2 ऊपर अकेला था, अब 2 के नीचे अपन 1 लगाएंगे, 2 के नीचे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। 2 के नीचे 1 लगाया प्लस 2/, में √3, समझे आप लोग। मतलब जो संख्या अकेली रह जाए उसके नीचे 1 लगाना होता है, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये संख्या थी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इसके बटे में कोई संख्या थी नहीं भाई, जैसे इसके बटे में आ रही थी लघुत्तम लेके, तो इसमें थोड़ी एलसीएम लिया था अपन ने, इसमें एलसीएम लिया तो इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब पहली को किससे इंटू कराया चौथी से, दूसरी को किससे इंटू कराया तीसरी से, इंटू करा लो, तो यहाँ हो गया 2/√3/, में 2 से 2 कटा कितना बचा √3, जो कि अपने किसके बराबर है LHS बराबर में किसके RHS के। क्लियर। ये चीज़ें सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सी पर्सनली है अपने पास, लेकिन हमको प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ अपन ये क्लास समाप्त करते हैं। और अब अपने पास जो एक्सरसाइज है 6.1 पूरी हो चुकी है, सभी स्टूडेंट्स को 6.1 कॉपी के अंदर करनी है। CW में करो, SW में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं। धन्यवाद।